जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है हिंदी। पुस्तक है वसंत भाग 3, अध्याय 8वां। यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेखक हैं जया जादवानी। आपका ये कविता पाठ है। इस कविता पाठ के माध्यम से आपको ये संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को हौसला रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और व्यक्ति के लिए कोई न कोई ऐसा संदेश प्रकृति के द्वारा मिलता रहता है जिससे उसकी हौसला अफजाई होती रहती है और व्यक्ति को अपने उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ता रहना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। वो कहते हैं कि जिंदगी में ये कठिन समय नहीं है। हो सकता है कि इससे भी और कोई कठिन समस्या आए या कोई परेशानी इससे बड़ी भी आ सकती है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, उस घोंसले में बनाते वक्त उस चिड़िया में बार बार तिनके नीचे गिर जाते हैं और वो बार बार है जो इसी उम्मीद के साथ कि उसका एक दिन घोंसला बनेगा, बार बार उस तिनकों को वापस जमा करती हैं और वास्तव में एक दिन उसका घोंसला बन ही जाता है। तो वो कहता है कि हार नहीं माननी, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक दिन का और वह उड़ने की तैयारी में। हताश नहीं होना है हमें इस चिड़िया के तिनके वाले उदाहरण से है जो अपनी सीख लेनी चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है ये हाथ। वो कहते हैं जो पक्के हुए पत्ते झड़ते हैं उन पत्तों को भी थामने को कोई न कोई हाथ ऐसा है जो थामने को बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। वो कहते हैं जब सब कुछ है जो अकेलापन रहे हैं तो उस अकेलापन में भी है जो व्यक्ति को उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरह से कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही रेलगाड़ी आती है, केवल मात्र एक ही है जो आपका सवारी गाड़ी आती है, तो उस पर भी इंतजार रहता है कि आज नहीं तो कोई न कोई गाड़ी इस स्टेशन पर भी आएगी अगर ये स्टेशन है तो। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को। और हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति का कोई न कोई चाहने वाला होता है, कोई न कोई उसकी प्रतीक्षा करता है, कोई न कोई के लिए वो उपयोगी है। कभी भी कोई व्यक्ति किसी के लिए नकारा नहीं हो सकता है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वो कहते हैं कि अब व्यक्ति को अपने कार्य समय पर करने हैं, अपनी निर्धारित समय पर करने चाहिए। तो कहते हैं जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने को हुआ है। निराशा, जब सूरज डूबता है तो वापस भी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बुढ़ी नानी सुना रही सदियों से, कहते हैं कि हर बार नानी दादी से हम कहानियाँ सुनते हैं और कोई न कोई कल्पनावादी वो कहानी हमें सुनाती हैं, लेकिन कई बार वो कथा की शुरुआत होती है, कई बार वो कथा का आखिरी हिस्सा भी होता है और उससे आगे कहानी की है जो वो दादी नानी कहती हैं कि इसका आगे वाले या इतना ही ये हैं, हम आगे कभी सुनेंगे। तो दुनिया के तमाम बच्चों को वो कहती है दादी नानी की कोई न कोई कहानी है अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अब वो कहते हैं कि अभी भी विज्ञान की दृष्टि से कई बार ऐसा सोचते हैं, उम्मीदें रखनी चाहिए, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए और विकासवादी भी होना चाहिए। विज्ञान का उदाहरण इसलिए दिया है कि अंतरिक्ष की अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अभी भी कहीं कहीं ऐसी उम्मीद है कि हमारे जैसी दुनिया किसी और भी हिस्से में रही होगी। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर और जो हमारी जैसी संस्कृति के लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, उनकी खबर लाएगी। खतरों में बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। वो कहते हैं व्यक्ति के लिए कोई भी कठिन समय नहीं होता है। कठिन समय के लिए कई चीजें आती हैं। अब वो कहते हैं कि कवि ने कई बार ऐसी चीजें हैं जिनको हम बार बार इसमें कविता के माध्यम से आपको प्रकृति और विज्ञान का संदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? एक तो आपको उम्मीद रखना चाहिए, क्या है? उम्मीद रखना चाहिए। दूसरा है इसमें प्रकृति व विज्ञान का संदेश दिया है। क्या दिया है? विज्ञान का, यानी आपको ये आशावादी बनाता है। क्या बताते हैं? आशावादी बनाते हैं। ये
बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी हो, तो ऐसे इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से आपको ये संदेश दिया गया है। आपको ये कविता अपने होमवर्क के कार्य में लिखनी है और इसके प्रश्न उत्तर हम कल वाले हिस्से में कराएंगे। धन्यवाद।